बच्चा झूठ क्यों बोलता है, या फिर यूँ कहें कि बच्चा झूठ सीखता कैसे है, कैसे ही झूठ आदत में शामिल हो जाती है। इसी पे आज का ये वीडियो है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, जानते भी होंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन आज वजहों पे भी बात करेंगे, जो कुछ चीज़ें छूट रही हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर भी बात होगी और ब्रेन के डेवलपमेंट को लेकर भी बात होगी, और क्या कुछ अख्तियार करना चाहिए उस पर भी बात होगी। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले गुजारिश कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये व्यक्तिगत तौर पे गुजारिश है। खैर, अब मुद्दे पे लौटते हैं। झूठ की वजह क्या है? डर, मार खाने का डर, डांट खाने का डर, कुल मिला के सज़ा मिलने का डर। तो यहाँ पर सज़ा नहीं, समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, और डर नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। तो एक वजह तो हो गई, इस पर फिर विस्तार से आगे बात करेंगे। दूसरा है कि कई मौक़ों पे हम आप जो प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो वो इस बात को समझ रहा होता है कि फेक प्रॉमिसेस हो सकते हैं, झूठे वादे हो सकते हैं। वो कई कई जगहों पे हो सकता है कि हम अचानक से कोई प्रॉमिस कर दें जो फुलफ़िल ना कर पाएँ, या फिर कोई ऐसा ही प्रॉमिस हो जो फुलफ़िल नहीं होने वाला हो, लेकिन उसके रोना धोना या चुप करवाने को लेके हमने उसके सामने फ़ॉल्स प्रॉमिस कर दिया। तो एक हमारा जो फ़ॉल्स प्रॉमिस होता है उससे भी बच्चा सीखता है। तीसरी और अहम बात है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग। माता पिता या घर में जो परिवार में लोग हैं, अगर वो अक्सर किसी चीज़ पे झूठ बोलते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके मान लीजिए कोई पड़ोसी आया और पड़ोसी को आपने बताया कि मैं तो अभी आया था, अभी घर में दाखिल हुआ, लेकिन आप 2 घंटा या 4 घंटा पहले आए। तो ऑब्जर्वेशन स्किल जो होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे कि जन्म लेने के साथ किस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट रहता है। या फिर आपने ऑफिस से कोई फ़ोन आया और आपने वहाँ पे झूठ बोल दिया, तो वो जो चीज़ें हो रही होती है, अब ये मान के चल रहे होते कि बहुत छोटा है, इसकी समझ में क्या आएगा, या हो सकता है हमारी आदत का हिस्सा भी नहीं हो और हमारे मुंह से वो झूठ निकल गया और हमने झूठ उसके सामने में बोल दिया। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जो घर परिवार या आसपास जहाँ पे वो पल रहा है, बढ़ रहा है, अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो एक अहम वजह है। कई बार क्या होता है कि कोई गेस्ट आए, वो खिलौना लेके आ गए, बच्चे को पसंद नहीं है लेकिन उनको खुश करने के लिए बोला कि हाँ अच्छा है। ये भी एक तरीके का झूठ है कि आपने ऐसी परवरिश दी है कि किसी को नाराज़ नहीं करे, तो उसने खुश करने के लिए बोल दिया, दूसरों को खुश करने के लिए कि अच्छा है। खिलौने को लेके एग्जाम्पल, या कोई सामान आया। कई बार होता है अटेंशन सीख करने के लिए चीज़ों को एग्जेजरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत में शामिल हो जाना बच्चे के। मान के चलिए कि इसको बोलते हैं एक तरीके से सोशल लाइंग या वाइट लाइज। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जब आपने कहा कि बच्चा ये बोले कि मेरे पास 10 रोबोट हैं, मेरे पास ये चाबी वाले खिलौने तो 5-7 पड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो, और एक होता है बहुत कम उम्र में कल्पना और सच में फ़र्क, यानी जो आप सोच रहे होते हैं और जो वास्तविक होता है उसमें फ़र्क करने नहीं आता है उतनी कम उम्र में। तो जैसे बच्चे ने कह दिया कि मैंने सुपरमैन को देखा था, या मैंने चाँद को छू लिया। इस तरीके की चीज़ें जब कल्पना और सच में फ़र्क नहीं कर पाते बच्चे, इतनी छोटी उम्र होती है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा बुरा है। बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, और ये एक विकास की प्रक्रिया है, विकास का हिस्सा है। इसको नैतिकता से जोड़ के नहीं देख सकते, ख़ास तौर पे जब बच्चों की बात होती है तो उन्हें पता ही नहीं है। तो आप मोरली ग्राउंड पे ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी तौर पे कि नैतिकता से जोड़ दिया हमने इसको। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि विकास की एक प्रक्रिया है। वो चीज़ों को समझ रहा होता है, सीख रहा होता है, जिस तरीके से दुनिया में आता है, तो उसके लिए सब चीज़ नहीं होती है। इसी तरीके से उसको नहीं पता होता है कि वाकई झूठ है क्या और झूठ बोलने से क्या होता है। और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती जाती है और वो चीज़ें सुनता रहता है, तो डर की वजह से, सज़ा की वजह से, मार की वजह से आ, आ, वो झूठ बोलना शुरू कर देता। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं या
जिनके घर में बच्चे ने जन्म लिया है या इनके बच्चे थोड़े से बड़े भी हो गए हों, आप एक चीज़ गौर कीजिए और एक चीज़ जानिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ें देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो उनके डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन जाती है। यानी जिस तरीके का माहौल आप रखेंगे, उस तरीके के माहौल में वो चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये गलती नहीं करनी है। बच्चा है लेकिन वो देख रहा है, आपको सुन रहा है। दूसरी नंबर चीज़ ये कि बच्चों के दिमाग के विकास को लेकर के बात करें, ब्रेन डेवलपमेंट को लेके, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो एक एडल्ट का ब्रेन होता है, उसका आधा ब्रेन बच्चे में जन्म के वक्त होता है। जब वो 3 साल का होता है तो 80% ब्रेन डेवलप कर जाता है। जब वो 5 साल का होता है तो उसका ब्रेन 90% डेवलप कर जाता है। तो ये भूल नहीं होनी चाहिए कि उसके सामने हम ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं और ये मान कर चल रहे हैं कि ये तो बच्चा है, इसको पता नहीं चलेगा। नहीं, उसको पता चल रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए। तो मैंने पहले कहा कि झूठ पकड़ लेते हैं तो मारपीट नहीं कीजिए, उसकी समझ को ठीक करना ज़रूरी है कि ये वाकई झूठ है और इसको नहीं बोलना चाहिए, तो उसको समझाना ज़रूरी है। सच पर तारीफ़ बहुत ज़रूरी है। सच जब बोले तो उसकी तारीफ़ कीजिए। कल्पना और सच में फ़र्क बताइए। अपनी जो आपकी आदतें हैं, जो माहौल में अगर गाहे बगाहे भी झूठ बोल रहे हो तो उसको सतर्कता के साथ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके बच्चा इसी तरीके की चीज़ें सीखेगा तो आदत में वो शामिल हो जाएंगी, तब आप एक उम्र के बाद शायद नहीं बदल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि डर नहीं, डायलॉग ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और दूसरी नंबर चीज़ ये कि सज़ा नहीं, समझ ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो जिस पेरेंटिंग को लेके आप ये तमाम लोग वीडियो को देख रहे होंगे या इस प्लेटफॉर्म पे आए होंगे, उसकी एक अहम कड़ी ये भी है कि किस तरीके से बच्चे को हम नर्चर कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, ईमानदार इंसान बने, झूठ नहीं बोले, फ़रेब से दूर रहे। तो इन चीज़ों को अगर अमल में लाएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी की एक समझ होगी आपको, उसके ब्रेन डेवलपमेंट की एक समझ होगी, उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसकी एक समझ होगी, तो शायद ये नौबत और ये दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, और तब आप इस बात से दूर रहेंगे आपका बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। तो इन चीज़ों पे गौर ज़रूर कीजिएगा, और अगर थोड़ी सी भी चीज़ हो कि कहीं पे झूठ आपने पकड़ लिया हो या बार बार इस तरीके की चीज़ें हो रही हों, तो जो बिंदु, जो पॉइंट्स मैंने बताया उसके इर्द गिर्द देखने की कोशिश कीजिएगा और ये सोचिएगा कि आखिर क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। जाते जाते एक और चीज़, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियो हैं, कोई वीडियो ऐसा नहीं है, मतलब 99% वीडियो ऐसा नहीं है जो पुराना हो गया हो। तो आप नीचे जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो आपके मायने और मतलब के यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट, बुरा लगे तब भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, मेरा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।